प्रसंग है, विचार करना है। एक वैचारिक क्रांति ला रहा हूं, एक वैचारिक समर्पण ला रहा हूं, एक वैचारिक आनंद की अनुभूति करा रहा हूं, एक तुलना देकर के। कुछ नहीं बचाया, थोड़ा भी बचा लेता, पूरा इंद्रप्रस्थ लगा दिया एक पाप पर, एक जुआ पर। जान रहा है कि ये पाप है। धर्मराज अज्ञानी थे कि ज्ञानी? जान रहे हैं कि पाप है, जान रहे हैं गलत है, जान रहे हैं व्यसन है, लेकिन ऐसा क्या जुनून चढ़ गया, ऐसा क्या जुनून चढ़ गया कि नहीं, बर्बाद हो तो हो जाएंगे, एक कौड़ी भी नहीं बचेगी तो नहीं बचेगी, लगा होता हो। जुनून आ गया, पाप के लिए जुनून। कैसा है संसार? जिसके लिए जुनून आ जाए वही तुम्हारी जिंदगी में अतिशय है, चमत्कार है, और वही तुम्हारा भविष्य है। जुनून किसके लिए आया? सब लगा दिया। इतना जुनून के भाइयों को दांव पर लगा दिया, इतना जुनून कि सती सावित्री, द्रौपदी ने क्या बिगाड़ा था बेचारे ने, बताओ। उसने क्या बिगाड़ा था? उसको तो कुछ खबर ही नहीं थी, उसको दांव पर लगा दी। और ऐसा जुनून कि उसका फल मालूम था कि यदि मैं हार गया तो 12 वर्ष तक दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी, और 1 साल अज्ञातवास दिख गए तो पुनः 12 वर्ष। फल मालूम था कि नहीं? फल मालूम था कि नहीं? फल अच्छा था कि बुरा था? तुम जैसा कहोगे वैसा मान लेंगे। जुआ खेलने का जो फल था वो अच्छा था कि बुरा? बहुत बुरा था, और मालूम था क्या होने वाला है। जुआ के लिए वनवासी बन गए, जुआ के लिए खाने के लाले पड़ गए। पाप के लिए ऐसा जुनून, पाप के लिए ऐसा कि नहीं, कुछ भी हो हम लगाएंगे, दांव पे लगाएंगे। जिस दिन ऐसा जुनून चेतनोदय के पंच कल्याणक के लिए आ जाएगा, जैसा ऐसा जुनून धर्म के लिए आ जाएगा, ऐसा जुनून भगवान के लिए आ जाएगा, उस दिन मानूंगा कि तुम्हारे लिए धर्म में अतिशय आ गया, आ गया। कुछ भी हो, ये परीक्षा है। साधु में अतिशय क्यों आ जाता है? यही तो साधु ने कहा कि तुम बोलो क्या बलिदान दे सकते हो। उधर उसने पाप के लिए दिया, हम लोगों ने धर्म के लिए दिया। बोलो क्या धन दौलत छोड़ सकते हो? महावीर ने बहुत बड़ा समर्पण दिखाया, बहुत बड़ा कहा कि तुम्हारा कितना बलिदान है धर्म के लिए, तुम कितना ये मुनि पद को चाहते हो, कितना ये मोक्ष मार्ग की कीमत है तुम्हारी जिंदगी में, कितनी कीमत है तुम्हारी जिंदगी में। क्या तुम धन दौलत छोड़ दोगे? लगाओ दांव पर। आसन भव्य, जिसको मुनि पद की कीमत है, मुनि पद की कीमत है, वो तुरंत कहता है जी। परिवार को दांव पर लगा दोगे? जी। सब कुछ तुम्हारा, कपड़े भी दांव पर लगा दोगे? जी। बेघर हो जाओगे? जी। वन जाना पड़ेगा? जी। केशवंश करना का पड़ेगा? जी। खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई अंतराय आ सकता है? जी। नंगे पैर चलना पड़ेगा? जी। ठंडी गर्मी सहन करना पड़ेगा? जी। सब के लिए जी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे मुनि पद चाहिए। मेरे न चाहे कछु और ईश रत्न त्रय। बहुत कठिन परीक्षा है महावीर, दुनिया में ऐसा बलिदान मैंने दिखाया नहीं। बहुत कठिन परीक्षा। वो कहते हैं ना, तुम्हारे राजनीति में एक सुभाष चंद्र बोस हुए, उनकी सेना में भर्ती करने के लिए क्या करते थे वो? नहीं, वो दीपक जलता था और हाथ करके जब तक खून नहीं गिर जाए, बताते ऐसा खून गिर जाए,
उसको लेते थे। महावीर स्वामी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इनकी जो आजाद हिंद सेना थी सुभाष चंद्र बोस की, इनकी है आजाद सेना, इस दुनिया के 3 लोग की सेना है, जिसके लिए इतना कठिन कोई बचाने नहीं आएगा। शेर शेरनी खा जाएंगे, सब कुछ मंजूर है। पूरी कठिनाइयां स्पष्ट थी सामने। मुनि बनने की सारी कठिनाइयां खुलासा है कि छुपी हुई हैं, स्पष्ट खुलासा। मूलाचार में सब लिखा है। ये सब 22 परिचय उपसर्ग सब आएंगे। इतने सारे तुम्हारे जीवन का संकटमय जीवन है, सबसे ज्यादा असाता कर्म का उदय रहेगा जिंदगी में। तुम पूछते हो महाराज सुख साता है? हाँ? ये पूछोगे कोई बात की सुख तो नहीं है। महावीर स्वामी की पूरी चर्या में हर पग पग पर असाता कर्म का उदय। कोई भी ऋतु आ जाए, सर्दी में सर्दी की, गर्मी में पैदल चलने में, कंकड़ सब तरफ है। उसके बावजूद भी अब तुम्हारे ना कोई सुरक्षा कवच है, ना कोई तुम्हारी जिंदगी का कोई आधार है, उसके बाद भी तुम मुनि बनना चाहोगे? जी। अब महावीर स्वामी कहते हैं इतना बड़ा त्याग जो कर देता है, जाओ इसके जीवन में अतिशय प्रकट होगा। इसलिए रत्नत्रय को ही अतिशय कहा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।